उत्तराखंड के भराड़ीसैंण में विधानसभा मानसून सत्र का आज अंतिम दिन है। कांग्रेस के बद्रीनाथ के विधायक लखपत बुटोला प्रथम बार चुनाव जीतकर विधानसभा में आए हैं। यहां उनका पहला विधानसभा सत्र है। विधानसभा के उनके पहले सत्र का अनुभव कैसा रहा, इन सब बातों को लेकर हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे ने उनसे खास बातचीत की। विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं लखपत बुटोला जी, जो पहली बार विधायक बने हैं, जो अभी चुनाव हुआ था बद्रीनाथ विधानसभा से जीत कर आए हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं, आप पहली बार चुन करके आए हैं, पहला सत्र था आपका, कैसा अनुभव रहा सत्र का? देखिए, अनुभव क्या रहना, सत्र के जो विधानसभा सत्र है उसमें अपने क्षेत्र के और प्रदेश के मुद्दे उठाए जाते हैं। और पहला दिन सत्र न चल करके 2 दिन का सत्र था, लेकिन ये सरकार जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करना चाह रहे हैं, जिस तरह से ये सरकार लोगों के मुद्दे नहीं उठाना देना चाह रही है। और मेरी विधानसभा के अंदर आज आपदा ग्रसित पूरा क्षेत्र है और मेरी विधानसभा बहुत आपदा से प्रभावित है। आप जानते हैं कि ये भौगोलिक परिस्थिति में सबसे बड़ी विधानसभा है मेरी, और लगभग 250 किलोमीटर लंबी विधानसभा है। और उसके बावजूद भी सरकार सदन में उस पर चर्चा नहीं होने देनी चाहती है, हमारी आवाज़ दबाना चाहती है। और ये एक प्रकार से लोकतंत्र के लिए काला दिवस मुझे लगता है कि जो मेरी जनता का और प्रदेश की जनता का जो गला घोटने का काम किया, इसको काला दिवस के रूप में याद किया जाएगा। आपने कौन कौन से सवाल उठाए और या कौन कौन से सवाल आपने लगाए रखे थे? हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। मैं चारधाम यात्रा पे बोलना चाहता था, नियम 58 के अंतर्गत मैं आपदा पे बोलना चाहता था। आप जानते हैं कि केदारनाथ के अंदर जो स्थितियां हुई आपदा में, और बद्रीनाथ के अंदर सैकड़ों गांव ऐसे हैं, चाहे जोशीमठ का हो, चाहे पगनो हो, चाहे पैणी हो, चाहे कूंच पोथनी हो, और मेरे क्षेत्र के चाहे जोशीमठ हो, और उसके अलावा चाहे गोपेश्वर नगर हो, जो क्षेत्र है पूरी तरह से आपदा से प्रभावित है। सैकड़ों सड़कें बंद हैं, PMGSY के अंतर्गत ओपन टू कम्युनिकेशन के अंदर पैसा नहीं है, और उसके बावजूद सरकार उस पर चर्चा नहीं करना चाह रही। ये दुखदपूर्ण है। जनता को, आप आपदा प्रभावित क्षेत्र है, जिस क्षेत्र से आप आते हैं, बहुत लोगों को विस्थापित करने के भी वहाँ सरकार के द्वारा किया गया था कि विस्थापित किया जाएगा। उन सारे मुद्दे को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, विस्थापन सरकार केवल कहती है, करती कुछ नहीं है। कागजों में बहुत कुछ कहती है और हकीकत धरातल पे मामले कुछ और। आप जानते हैं कि जिनकी गौशालाएं टूट रही हैं उन लोगों को 50,000 नहीं दिया जा रहा। जिनका मकान टूट गया 1,30,000 दिया जा रहा। कौन सा मकान 1,30,000 में बनेगा? फौरी राहत 5,000 दी जा रही। आप बता दीजिए, कोई घर 5,000 में चल सकता है जिस पे आपदा आ गई हो? आप बता दीजिए, गौशालाएं बन सकती क्या 30,000 में? और वो भी यदि आपके नाम पे जमीन की रजिस्ट्री नहीं है तो वो भी नहीं दिया जा रहा। इसमें घपला और घोटाला किया जा रहा है। लोग रो रहे हैं सड़कों में। हम यहाँ सदन के अंदर इतने सुरक्षित हैं और हम देहरादून के अंदर बड़ी बड़ी घरों में लोग रह रहे हैं, लेकिन मेरे क्षेत्र के लोगों को देखे जिनके पास घर नहीं है, उनकी पीड़ाएं समझने की जरूरत थी, लेकिन ये सरकार उनकी पीड़ा नहीं सुनना चाहती है। ये दुखदपूर्ण है। तो अभी हमारे साथ विधायक थे लखपत बुटोला जी, जिनका साफ कहना है कि सरकार सदन में चर्चा करना नहीं चाहती थी। पहली बार जीत कर आए थे, क्षेत्र के मुद्दे को उठाना चाहते थे, लेकिन उनका सीधा सरकार पर आरोप है कि उनको सदन में बोलने नहीं दिया गया। अपने सहयोगी आकाश के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे,